आज अपन सस्ती शायरी के मूड में हैं। जैसे सर्दी में धरती की छाती फाड़ कर निकलती है ईख, वैसे ही आ गया है ललन टॉप का डेली प्रोग्राम तारीख। बहुत सॉरी, ये बहुत सस्ती थी। तारीख क्या है? एक डेट और उससे जुड़ी एक इंटरनेशनल कहानी। आज तारीख है 22 दिसंबर और ये जुड़ी है एक क्रांति से, जिसके जरिए एक तानाशाह सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया। और इससे पहले कि आप दरेरा दें कि तानाशाह सीरीज कहाँ है, नया साल होगा, नया बवाल होगा, बढ़िया 11 एपिसोड की सीरीज आपके श्री चरणों में अर्पित की जाएगी। फिलहाल ये किस्सा सुना लेते हैं। 24 बरस से शासन चला रहा नेता, जिसने अपने ही लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। जब उन लोगों की आंखों से भक्ति का चश्मा हटा तो उन्होंने विद्रोह किया, बगावत की और उसे गद्दी से उतार कर किनारे खड़ा कर दिया। और फिर एक दिन उसे सरेआम गोली मार दी गई। क्या है पूरा मामला, क्या है ये तारीख? 21 दिसंबर साल 1989 रोमानिया का सबसे ताकतवर शख्स थर-थर कांप रहा था अपनी ही रैली में, अपने ही लोगों के सामने। उसे 24 सालों के एक छत्र राज का अंत नजदीक दिख रहा था। अपने महल के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर वो लोगों से शांत रहने की अपील कर रहा था, पर लोग नहीं मान रहे थे। वो जबरदस्ती राष्ट्रपति के महल के भीतर घुसने लगे। ये सब कुछ लाइव टीवी पर चल रहा था। कुछ दिनों के बाद उसी लाइव टीवी पर एक चीज और चलाई गई, जिसने रोमानिया के अंधकार युग पर फुल स्टॉप सा जैसे लगा दिया हो। ये चीज क्या थी, आगे बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि भीड़ को शांत करा रहा ये शख्स कौन था और उसके अपने ही लोग खिलाफ क्यों थे। इस आदमी का नाम था निकोलाई सासेस्की। सासेस्की 1918 में पैदा हुआ। जवानी के दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम किया। तब रोमानिया में कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित थी, इसलिए सासेस्की को कई बार जेल जाना पड़ा। 1944 में जब सोवियत संघ ने रोमानिया पर कब्जा किया तो सासेस्की का कद अचानक से बढ़ गया। रोमानिया में सोवियत जैसी शासन व्यवस्था भी शुरू हो गई और तब सासेस्की को मंत्री का पद मिल गया। 1965 में सासेस्की को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, सबसे ताकतवर पद। और जब 1974 में रोमानिया में राष्ट्रपति के पद की स्थापना हुई तो वो पहला राष्ट्रपति बन गया। समझ लीजिए कि वो आदमी रोमानिया का सर्वे सर्वा था। लोकचाल की भाषा में कहें तो सब काम उसी की कृपा से हो रहे थे। ऐसा माहौल बना दिया गया था सुप्रीम लीडर के इर्द गिर्द, और ये होना ही था, क्योंकि उस दौर में उस देश में सासेस्की की जय करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। मीडिया पर सेंसरशिप, विरोध करने वालों का उदाहरण बना दिया जाता ताकि नई गुंजाइशें दबी रहें। सासेस्की की सीक्रेट पुलिस थी, सिक्योरिटेट। उसका खौफ इतना कि लोग अपने घर में भी सरकार के खिलाफ कुछ कहने से डरते थे। डर कि कहीं हमारी बात पुलिस तक ना पहुंच जाए। लोग घर वालों पर, दोस्तों तक पर भरोसा नहीं करते थे। इस नाकेबंदी के बीच जनता घुट रही थी। रोमानिया यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक हो गया था। लोगों के पास दवा और खाने जैसी बुनियादी चीजें नहीं थी और सासेस्की के शौक पूरे ही नहीं हो पा रहे थे। अपने प्रचार और ऐशो आराम के लिए सासेस्की ने विदेशों से कर्ज तक लिया था। फिर 1980 का दशक आता है। सासेस्की ने संसद की नई इमारत बनाने का आदेश दिया। ये एक महल था, आलीशान, हर तरह की सुख सुविधा से लैस। इसे बनाने के लिए एक बार फिर बेशुमार कर्ज लिया गया। 2 जून की रोटी के लिए तरसती जनता के लिए ये आघात से कम नहीं था। इस चोट का जख्म तब और बढ़ गया जब नए कर्ज का भार लोगों के सर डाल दिया गया। कर्ज चुकाने के लिए पैसों की दरकार थी। खेती और उद्योग के उत्पादों को एक्सपोर्ट करने के लिए कहा गया। इससे कर्ज कम होने लगा, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ गया। एक बड़ा वर्ग अभी तक सासेस्की के किए धरे को देश हित में उठाया कदम मानकर चुप बैठा था, पर जब उनके हिस्से से भोजन, दवा, ईंधन और बुनियादी चीजें दूसरी दूर हो गईं तो उन्हें भी समझ में आने लगा। और फिर 1989 का साल आया। कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई। इसमें नया राष्ट्रपति चुना जाना था, चुना भी गया, या यूं कहें कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया गया। निकोलाई सासेस्की एक बार फिर से रोमानिया के राष्ट्रपति बनाए गए। वो साल और महीना था जब दुनिया भर की कम्युनिस्ट सरकारें एक एक कर धड़ाम हो रही थी और सासेस्की ने पार्टी की बैठक में इसका मजाक उड़ाते हुए कहा था, रोमानिया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा होने वाला था, बिल्कुल होने वाला था, क्योंकि लोग अपनी घुटन से ऊब चुके थे, कम्युनिस्ट तानाशाही से ऊब चुके थे। ये मौका आया देश में और अचानक से आया। सासेस्की की सरकार ने हंगरी मूल के एक पादरी को देश निकाला दे दिया। तिमिसोरा शहर में इसके खिलाफ विरोध शुरू हुआ। फिर इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट आ गए और उन्होंने इसका मजमून बदल के रख दिया। वो रोमानिया में लोकतंत्र की मांग करने लगे और ये प्रोटेस्ट देश भर में फैल गया। सासेस्की ने संभालने की जगह गोलियां चलवाई प्रोटेस्टर्स पर। सड़कों पर खून बहने लगा। हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन बाकियों ने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। 21 दिसंबर तक आग राजधानी बुखारेस्ट तक पहुंच गई और तब धूर्त तानाशाह ने अपना जाल फेंका। उसने एक सभा बुलाई। सेंट्रल कमेटी की इमारत के सामने भीड़ इकट्ठा हुई। भोंपू मीडिया ने लोगों को सासेस्की का समर्थक बताया। लाइव टीवी पर इसकी ब्रॉडकास्ट किया गया। इसको ये बताने की कोशिश कि रोमानिया में अभी भी सासेस्की के चाहने वालों की कमी नहीं।
लेकिन ये ड्रामा सासेस्की पर ही भारी पड़ गया। जैसे ही भाषण शुरू हुआ, लोगों ने मंच पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। गुस्साए लोग सरकारी इमारत के भीतर दाखिल होने लगे और तब लाइव टीवी का प्रसारण कुछ देर के लिए रोक दिया गया। दोबारा ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ, तब तक भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। सैनिकों ने लोगों पर हथियार चलाने से मना कर दिया और वो प्रदर्शनकारियों की भीड़ में खुद शामिल हो गए। आखिरी में सासेस्की ने लालच देने की कोशिश की, सब बेकार। अब बारी थी भागने की। नीचे उसका हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। सासेस्की पत्नी के साथ इमारत से भाग गया, पर कितनी दूर जाता। आखिरकार सेना ने राष्ट्रपति निकोलाई सासेस्की और उनकी पत्नी एलेना को गिरफ्तार किया और 22 दिसंबर 1989 को निकोलाई सासेस्की की सत्ता का दी एंड हो गया। पर अभी एक एंड बाकी था, अंतिम निर्णय। वो 3 दिन बाद ही आ गया। 25 दिसंबर 1989 दोनों को एक छोटे से ट्रायल रूम में ले जाया गया। पूछताछ चली। पूरा केस 1 घंटे से भी कम वक्त में खत्म और निकोलाई और एलेना सासेस्की को भ्रष्टाचार और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराकर सजा दी गई। सजा पहले से तय थी। कहा जाता है कि जिस हेलीकॉप्टर में जज आए थे, उसी में फायरिंग स्क्वाड का एक दस्ता भी बैठा था। ट्रायल के कुछ समय बाद दोनों को सड़क पर ले जाया गया, दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया गया और गोलियों से भून दिया गया। मौके पर ही मौत। और इस तरह निकोलाई सासेस्की की 24 साल की तानाशाही का अंत हुआ। कुछ दिनों के बाद इस घटना का वीडियो टीवी पर चलाया गया, रोमानिया के लोगों को यह यकीन दिलाने के लिए कि उनके जीवन का एक काला अध्याय बीत चुका है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बीतना तय है, इसलिए जब तक हैं तब तक अहम ना पालें, क्रूरता ना करें। एक नई तारीख, एक नए किरदार, एक नए किस्से के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।